जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका आज ये हमारा फेवरेट चैनल है एवी क्लासेस बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को कराया गया था। प्रीवियस क्वेश्चन को कराने के बाद हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था कि कोई प्लॉट का एरिया किया था। जो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का न देखा तो हमारे लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वीडियो को देखिए। आइए बेटा क्वेश्चन मैथ का लेते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है बेटा। मैथ्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन को आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पहला है हमारा प्यारे बच्चों कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 306। क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, टू consecutive number is 306. Find the number. सॉल्यूशन आइए प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 306, फाइंड द नंबर। इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान लेंगे कि दो क्रमागत संख्याओं के प्रोडक्ट, संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो 306 होता है। तो संख्याएं बताइए। ऐसे सिचुएशन को लगाने का सबसे सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों, अगर मैं कॉन्सेप्ट को क्रमागत मतलब जो क्रम से है, जैसे 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, तो जो 1 के बाद अगर कोई संख्या क्रमागत कह दिए तो उसमें अगर मैं 1 जोड़ दें प्यारे बच्चों तो वह क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर मैं पहली संख्या x मानूंगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+1। फिर समझिए प्यारे बच्चों कि अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर होता है कि टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, दैट इज वन नंबर इज 15 देन नेक्स्ट नंबर 16। अगर कोई एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर 16 होगा। तो आइए सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x एंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर भी मैंने बताया प्यारे बच्चों कि अगर पहला नंबर 15 होगा तो दूसरा नंबर 16 हो जाएगा। उसमें दैट इज जो पूरा नंबर है उसमें 1 जोड़ते हैं तो ये x है तो इसमें हो जाएगा x+1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट मतलब ये नंबर और ये नंबर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा कह रहा है, या क्वेश्चन कहूँ या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में कह सकता हूँ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। x इंटू x+1 इक्वल टू होता है 306। आइए बेटा इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फैक्टर के बारे में बताया गया था कि फैक्टर कैसे किया जाता है। अगर फैक्टर का जो वीडियो ना देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वीडियो को पहले देखे, तब उसको क्लियर समझ में आएगा। तो बेटा x का x में मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई x, ये प्लस इस साइड आएगा -306 इक्वल टू 0। हमने आपको प्यारे बच्चों बताए थे कि अगर ये प्यारे दोस्तों बताया गया था कि ये 1 है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है कि उसके x की पावर क्या होना चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे 306 का ही हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। 306 का एलसीएम प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं 215 आ जाएगा और 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इसको हम लोग अगर करना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा, फिर 1, फिर 3 से 17, फिर 17। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें लाना है x और आ रहा है, देख लीजिए आप क्लियर देख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 17 दैट इज 18। बीच में 1 लाने के लिए अब मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 3 जा 6 3 जा 18 - 17। इसका मतलब प्यारे बच्चों में लिख सकता हूँ x² प्लस 18 - 17 x -306 इक्वल टू 0। इसको हम लोग x² प्लस 18ax - 17ax -306 इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन पॉइंट हमारा बन रहा है x² प्लस 18ax - 17ax -306 इक्वल टू 0 में x कॉमन लिया गया प्यारे बच्चों। x प्लस 18
यहाँ से -17 कॉमन लिया गया, x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार ब्रैकेट जो कभी भी फैक्टर करते समय ये नोटिस करना चाहिए प्यारे बच्चों की कभी भी ये ब्रैकेट की डिफरेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम ब्रैकेट की हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं x-17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ़ x-17 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 17। और बेटा इसको अगर लेंगे x प्लस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -18 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो पहली संख्या बेटा आ गया x, मतलब फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 17 एंड सेकेंड नंबर x प्लस 1 इक्वल टू 18। तो ये हमारा नंबर आ जाते हैं 17 और 18 हो जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम अगले क्वेश्चन को तब चलते हैं। फर्स्ट नंबर 17, सेकेंड नंबर 18 हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अ ट्रेन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किमी। A train covered a distance of 480 km at a uniform speed. At a uniform speed. भेजा था at the uniform speed. If the speed of reduce, if the speed of train reduce 8 km per hour, then it take 3 hour more. Find 3 hour more. Find the speed of train. Find the speed of ट्रेन। क्वेश्चन को आइए बेटा सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 480 किमी एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है बेटा वो 480 किमी को कवर करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से करता है। अब फिर करा इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन रिड्यूस 8 किमी पर आवर, if the speed of train reduce 8 km per hour then it is take 3 hour more. Find the speed of train. बेटा मैं यहाँ पे समझता हूँ ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन के डिस्टेंस हमने कितना गिवन है बेटा 480 किमी। ये बेटा ये स्टेटमेंट है। अगर मैं मान लेता हूं कि ट्रेन इनिशियल स्टार्टिंग में ट्रेन v वेलोसिटी से चलती है, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन v मीटर पर सेकेंड, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन v मीटर बेटा न करके हुए हम किमी पर आवर में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया किमी पर आवर और डिस्टेंस भी दिया है किमी पर आवर। देन बेटा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर डिस्टेंस दिया है स्पीड है तो टाइम इक्वल टू होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन को हमने टाइम मान लिया बेटा t1 इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितना गिवन है 480 अपॉन वेलोसिटी, ये v1 इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन रिड्यूस 8 किमी पर आवर, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। इफ द ट्रेन स्पीड रिड्यूस्ड बेटा मतलब होता है कम होना 8 किमी पर आवर, देन स्पीड ऑफ ट्रेन
बेटा यदि ट्रेन की स्पीड भी थी, अगर उसका 8 किमी पर आवर कम हो जाए, अगर मैं मान लो 40 किमी की स्पीड से चल रहा हूँ, फिर 8 किमी कम कर दिया जाए तो मेरी स्पीड हो जाती है 40 माइनस 8 किमी पर आवर। इसका मतलब जो एक्चुअल स्पीड था उसमें से 8 को घटा देंगे। तो बेटा जब इसको घटा देते हैं तो इसका हो जाता है v माइनस 8 किमी पर आवर, यह कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बेटा तो टाइम t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होगा, वेलोसिटी घट गई v माइनस 8। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बेटा पहले जो टाइम लगता था और अब जो टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 3 आवर है। इसका मतलब पहले बेटा लगता था अगर 10 घंटे लगता था तो अब कितने घंटे लगने लगा, 13 घंटे लगने लगा प्यारे बच्चों। तो ये टाइम मोर है, दैट इज T1 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ 480 अपॉन v माइनस 8 माइनस 480 अपॉन v इक्वल टू 3 आवर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका 480 मैंने कॉमन ले लिया, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन v माइनस 8 माइनस 1 अपॉन v इक्वल टू 3 1 जा, या मैं आइए भी इसको कर लेते हैं। इधर आइए प्यारे बच्चों देख लेते हैं, इसको मैंने इधर डिवाइड करा दिया तो हो जाएगा v माइनस v, ये माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन बेटा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस 8 इक्वल टू 3/480। यहाँ v कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8, इसका मल्टीप्लाई v स्क्वायर माइनस 8v इक्वल टू 1/160। इसका ये बेटा हम लोग कराते हैं v स्क्वायर माइनस 8v इक्वल टू 1280। तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो आइए बेटा इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 1280 इक्वल टू 0। आइए इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना होगा बेटा, जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं। आइए बेटा इसका फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिख लेता हूँ बेटा, v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 1280 इक्वल टू 0। आइए 1280 का एलसीएम इधर ले लेते हैं। 1280 का एलसीएम लिया जा रहा है प्यारे बच्चों, 26402 से लेंगे, 3202 से लेंगे, 1602 से लेंगे, 802 से लेंगे, 402 से लेंगे, 202 से लेंगे, 10 से लेंगे, 5 1 जा 5। अरे बच्चों मैं तो जानता हूँ कि आपको एलसीएम सभी बच्चों को आता है, अगर एलसीएम नहीं आएगा तो हम एक स्पेशल बैच चलाएंगे इस एलसीएम के लिए, जो कि हमारा बेसिक होगा, क्लास 6 7 8 के बच्चों के लिए होगा, वो चलाया जाएगा तो हम लोग देखेंगे। तो 2 मैंने करा दिया, अब मुझे 8 लाना है। तो मैंने देखा बेटा यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए बेटा मैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 कर लिया, इतने नंबर को एक साथ ले लेता हूँ, और 5 2 जा 10 24 40। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ -8 लाने के लिए मैं 40 माइनस 32v माइनस 1280 इक्वल टू 0 ले लिया। इसको आइए बेटा हम लोग बेटा जानते हैं अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं v स्क्वायर माइनस 40v, ये माइनस माइनस प्लस 32v माइनस 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, v माइनस 14 प्लस 32 कॉमन हो जाएगा, v माइनस 14 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में v माइनस 14, एक ब्रैकेट में v प्लस 32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ से हम लोग देख रहे हैं v माइनस 14 इक्वल टू 0, v इक्वल टू 14 किमी पर आवर। तो ये बेटा ये हमारा ट्रेन की स्पीड कितना आ गया, 40 किमी पर आवर आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। तो अगर मैं आपसे कोई कह दी स्टेटमेंट और जब 8 किलोमीटर कम किया जाएगा तो एक्चुअल स्पीड आ जाता है 32 किमी पर आवर हो जाती है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी के 4.1 को कंप्लीट कराया। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी के 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के 4.2 एक्सरसाइज में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए हम लोग एनसीईआरटी के 4.2 को सॉल्व करते हैं।
जो हम लोग एनसीईआरटी के 4.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 4.2 ये आपका एक बहुत ही माय फेवरेट चैनल एबी क्लासेस बाय अंकित सर में आपका वेलकम है। अगर आपकी हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए 4.2 के पहले क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं। ऐसा पहला क्वेश्चन दिया है x² - 3x - 10 = 0 गिवन है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि बेटा मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें तो यहाँ 1 होगा, इसका हम प्रोडक्ट कराते हैं 10 आएगा। 10 का एलसीएम लिया गया 2 5 1 2 × 5। ये बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है 2 × 5 की मदद से ऐसा कोई नंबर सेट कीजिए 2 × 5 की मदद से 3 आ जाए और 2 × 5 का प्रोडक्ट हो तो 10 आ जाए। हमें ऐसा सेट करना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 लाना सीधी सी बात है, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटा मैंने इसको लिख लिया x² - 5 - 2x - 10 = 0। प्यारे बच्चों x² ये -5 है तो ये प्लस है -5x हो जाएगा और ये माइनस यहाँ माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई +2x - 10 = 0 हो जाता है। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया x - 5 हो गया, +2 है तो यहाँ से +2 कॉमन लेंगे x। बेटा जब 10 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 10 में 2 से डिवाइड कराते हैं 5 आता है तो -5 = 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे x - 5 और x + 2 = 0। ये तो बेटा हमारा फैक्टर हो गया। एक फैक्टर इसका ब्रैकेट में x - 5 बनता है, एक बनता है x + 2। अब हमसे इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम इसमें लेंगे इफ एक बार इसको x के बराबर x - 5 = 0 तो x = 5 और r x + 2 = 0 तो x = -2। यहाँ से प्यारे बच्चों हमने x की 2 वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका हुआ। बेटा आइए हम लोग एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं जो बच्चे रूट के टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कोई बच्चे रूट के क्वेश्चन को देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थरथरा आ जाते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों। रूट को लेके हमें कभी भी मतलब अपने दिमाग में हैमरिंग नहीं प्रकट करना है बेटा। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो आइए हम लोग बेटा रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे रूट का दिया है √2x²। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसके तीसरा है बेटा, पहले का C है। क्वेश्चन दिया है बेटा √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये दिया है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला काम होता है कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फैक्टर करने के लिए हम पहले a का c में प्रोडक्ट कराते हैं। तो ऐसे इसका इसमें बेटा मल्टीप्लाई होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं √2 × 5 √2 कराया गया। तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि कभी भी रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाती है। रूट का 2 में मल्टीप्लाई रूट में होगा तो रूट हट जाएगी। ये 2 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आया और 10 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे 2 × 5 आ जाएगा। और 2 × 5 की मदद से बेटा 7 लाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2x² + 2 + 5x + 5 √2 = 0। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। √2x² हो जाएगा बेटा, 2 का x में 2x + 5x + 5 √2 = 0 हो जाता है। यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं √2x कॉमन है। क्या है √2x? क्योंकि हमें जानते हैं बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2x² + 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2x + 5x + 5 √2 = 0। बेटा हमने 2 को लिख लिया √2 × √2। रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाते हैं। यहाँ से √2x कॉमन ले लेते हैं बेटा, यहाँ से आ जाएगा x + √2। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, x + √2 = 0 हो जाता है। एक बार इसको हम ब्रैकेट में x + √2 और एक बार इसको √2x + 5 = 0 हो जाएगा। बेटा इफ़ लेंगे, अब हमें पता है एक बार फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर कराते हैं, एक बार सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू 0 के इक्वल कराते हैं। तो इसको लेंगे x + √2 = 0, x = -2 r √2x + 5 = 0।
तो x इक्वल टू -5/√2। यहाँ से बेटा हमें x की 2 वैल्यू को मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे ये चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और एनसीईआरटी का टोटल सोल्यूशन हमारे चैप्टर पे एनसीईआरटी का टोटल सोल्यूशन हमारे चैप्टर पे कराया जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।